सोशल मीडिया पर एक चीज जो हमें सामने दिखने को मिल रही है जी कि वी स्टैंड विद आरपीओ फैसलाबाद। इस तरह की मैं कहता हूँ कि सैकड़ों पोस्टें हैं जो लोग जो है मुसलसल इस चीज का इजहार कर रहे हैं। नो डाउट अपनी मोहब्बत का इजहार हर कोई करता है, लेकिन मैं हैरान इस बात पर हूँ कि आइन और कानून की कोई भी बात नहीं कर रहा। मैं इस बात को समझने से कासिर हूँ कि ऐसी कौन सी आखिर बात है जो इस तरह की हो गई है कि आरपीओ फैसलाबाद को और पॉलिटिशियंस को या पार्लियामेंटेरियंस को इस तरह आमने सामने लाकर खड़ा किया जा रहा है कि सिर्फ इस बात के ऊपर ये सारा मुद्दा किस चीज का है कि आरपीओ साहब ने कहा जी कि मैं जवाबदेह नहीं हूं। ये देखिए, ये तो पार्लियामेंटेरियंस तो एक बड़ी चीज है। जितने भी अफसरान हैं सरकारी ब्यूरोक्रेसी में, मैं कहता हूँ आईजी लेवल तक, सब के सब अवाम को जवाबदेह हैं, आम आदमी को जवाबदेह हैं। और वो शख्स मैं कहता हूँ कि उस सीट पे रहने के काबिल नहीं रहता और उसको होना भी नहीं चाहिए जो ये समझता हो कि अवाम जो है मैं उसको जवाबदेह नहीं हूँ। इस वक्त फैसलाबाद के पूरे सोशल मीडिया पर एक चीज जो हमें सामने दिखने को मिल रही है जी कि वी स्टैंड विद आरपीओ फैसलाबाद। और इस तरह की मैं कहता हूं कि सैकड़ों पोस्टें हैं जो लोग जो है मुसलसल इस चीज का इजहार कर रहे हैं। नो डाउट अपनी मोहब्बत का इजहार हर कोई करता है, लेकिन मैं हैरान इस बात पर हूं कि आइन और कानून की कोई भी बात नहीं कर रहा। हमारे यहाँ के जो मुकामी एमपीए हैं मियां ताहिर जमील के हवाले से बातें हो रही है जी। आप अंदाजा करें जी कि किस तरह से जो है वो आरपीओ फैसलाबाद जो है वो डिलीवर कर रहे हैं। लेकिन अगर आप एमपीए मियां ताहिर जमील की बात को गौर से सुनेंगे, जो वहां पर उन्होंने वर्डिक्ट दिया है। मैं भी एक कानून का एक अदना सा तालिब इल्म हूँ, मेरी पूरी फैमिली जो है वो कानून की तालीम हासिल कर रही है, तो मैं इस बात को समझने से कासिर हूँ कि ऐसी कौन सी आखिर बात है जो इस तरह की हो गई है कि आरपीओ फैसलाबाद को और पॉलिटिशियंस को या पार्लियामेंटेरियंस को इस तरह आमने सामने लाकर खड़ा किया जा रहा है। और मुसलसल इस चीज के ऊपर जो है वो सोशल मीडिया पर बातें हो रही हैं। और हर दूसरा बंदा जिसका इस मामले से कोई लेना देना भी नहीं है, वो भी जो है वो वही स्टैंड विद आरपीओ फैसलाबाद। भाई, आप इस चीज का अंदाजा करें कि आरपीओ साहब की जो बात पार्लियामेंटेरियन को बुरी लगी, क्योंकि हम अक्सर, मैं कई दफातर में, मुझे ऑलमोस्ट 20 से 25 साल का अरसा एक किस्म का बीत चुका है इसी दश्त में, लेकिन मैंने अक्सर ये देखा कि ब्यूरोक्रेसी का रवैया जो है वो अमूमी तौर पर जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनके साथ एक और तरह का होता है। बीच में बहुत ज्यादा अच्छे अफसरान भी होते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि जब तक ब्यूरोक्रेसी और सियासतदान आपस में इनका मेल मिलाप या आपस में इनका जो एक वर्किंग अच्छा रिलेशनशिप नहीं कायम होगा, तब तक किसी भी शहर की तरक्की मुमकिन नहीं। और हर बात को अब देखें, अफसरान आते हैं, अफसरान चले जाते हैं, लेकिन यहां पर जो रहने वाले लोग हैं, अगर कोई उनकी वेलफेयर की बात नहीं करेगा, आप अंदाजा करें इस बात से कि सिर्फ इस बात के ऊपर ये सारा मुद्दा किस चीज का है कि आरपीओ साहब ने कहा जी कि मैं जवाबदेह नहीं हूं। यही वजह है कि ये सारी की सारी चीजें जो है सोशल मीडिया पर चल रही, जबकि कोई भी मुल्जम तब तक मुजरम नहीं बनता जब तक अदालत उसे डिक्लेयर नहीं करती। आप, कानून ये कहता है कि जब एक मुल्जिम जमानत लेकर जो है वो ले लेता है किसी भी कोर्ट से, वो मुल्जिम जो था वो हाई कोर्ट से जमानत लेकर आईजी ऑफिस गया, आईजी ऑफिस से फिर आईजी के कॉल आती है आरपीओ हमारे फैसलाबाद को कि भाई आप इसको टेकअप करें, देखें इस मामले को। उसके बाद ये सारा एक किस्म का खड़ाक पूरे सोशल मीडिया पर इस वक्त फैला हुआ। और मैं हैरान इस बात पर हूं कि ये कोई भी आप देखें कि वही मुल्जिम जिसको जो एमपीए साहब अपने साथ लेकर यहां पर भी आए, आईजी ऑफिस में गए, मेरी इतलात के मुताबिक वो मुल्जिम जो है वो बेगुनाह अदालत की जानब से करार भी दिया जा चुका है। और जिसको जो है पूरी की पूरी सोशल मीडिया पर इस तरह से वो सियासतदान, मैं गजनफर अब्बास शीना साहब को मैं समझता हूं कि वो एक रीजनेबल आदमी है, तो वो जब अब उस मुल्जिम को साथ लेकर फिर रहे थे तो उनको इस बात का यकीन होगा लाजमी तौर पर कि ये बेगुनाह आदमी है। अदालत तब तक किसी को बेगुनाह करार नहीं देती जब तक वो उसके पास इस चीज के एविडेंस ना आ जाए। दूसरे नंबर पर मुसलसल हमारे जो यहाँ के एमपीए मियां ताहिर जमील के हवाले से बातें हो रही हैं कि जी वो उन्होंने कोई ऐसी बात देखे। जब आप उनकी बात को सुनेंगे, मेरिट पर परखेंगे, और जो कानून और आइन को समझने वाले लोग हैं वो लाजमी तौर पर कहेंगे कि जो मियां ताहिर जमील कह रहे हैं वो 100% दुरुस्त है। अफसरान ये देखिए, ये तो पार्लियामेंटेरियंस तो एक बड़ी चीज है। जितने भी अफसरान हैं सरकारी ब्यूरोक्रेसी में, मैं कहता हूं आईजी लेवल तक, सब के सब अवाम को जवाबदेह हैं, आम आदमी को जवाबदेह हैं। और वो शख्स मैं कहता हूं कि उस सीट पे रहने के काबिल नहीं रहता और उसको होना भी नहीं चाहिए
जो ये समझता हो कि अवाम जो है मैं उसको जवाब दे नहीं हूं। तो बहरहाल इस हवाले से मैं कहता हूं कि कानून के ऊपर हमेशा मैं जाती तौर पर समझता हूं कि आरपीओ के बड़े अच्छे काम है, मैं उनकी जाती तौर पर तारीफ भी करता रहता हूं, लेकिन इस तरह का रवैया कि जी किसी को जवाब दे नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत रवैया था। और अभी तक जो ये इस्तेहकाक कमेटी देखे, ये इसीलिए बैठी होती है कि जब भी किसी पार्लियामेंटेरियंस के साथ इस तरह का कोई इशू पेश आए तो कमेटी में ये डिस्कस होता है। और रवैया जो है, कभी भी देखिए सीटें आनी जानी चीजें हैं, लेकिन अपने रवैये अपनी चीजों को हमेशा दुरुस्त अंदाज में लेकर चलना चाहिए, क्योंकि ये चंद दिन की, मैं कहता हूं कि एमपीएससी भी होती है, चंद दिन की अफसरी भी होती है, और उसके बाद जो है इंसान अल्लाह को भी जवाब दे होता है। तो इसलिए हमेशा कोई भी अफसर है, कोई भी किसी सीट पर बैठा हुआ है, उसको ये समझना चाहिए हर सूरत में कि वो आम से आम रेडी वाले को भी जवाब दे है। यही वजह है कि आज हमारे मुल्क पाकिस्तान में कानून और आइन नाम की कोई चीज नजर नहीं आती, क्योंकि मुसलसल जब भी कोई इस तरह का वाकया पेश आता है तो हम हमेशा रॉन्ग साइड पर खड़े हो जाते हैं। हम आइन और कानून को समझते भी नहीं है और समझना भी नहीं चाहते कि हमारा आइन क्या कहता है। आप पंजाब का आइन ले लें, आप, मैं कहता हूं कि किसी भी मुल्क पाकिस्तान में रहते हैं हम, जब आप आइन को पढ़ेंगे तो आपको आइडिया होगा कि बड़े से बड़ा अफसर वजीर आजम पाकिस्तान भी अवाम को जवाब दे है, सदर पाकिस्तान भी अवाम को जवाब दे है। कोई भी शख्स ऐसा नहीं है जो अवाम को जवाब दे रही है, क्योंकि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, यहाँ पर जमहूरियत का सिस्टम राइज है, यहाँ पर कोई डिक्टेटरशिप नहीं है। तो अभी तो ये देखे, ये तहरीक चल रही है, अभी अगली पेशी पर आरपीओ साहब क्या जवाब देते हैं, ये तो जब अगली पेशी उनकी वहां पर वो उस कमेटी के सामने पेश होंगे तब भी पता चलेगा कि इसका फैसला क्या आता है। और जितनी भी बातें हैं, मैं कहता हूं कि बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक है। कोई भी अफसर जो है, चाहे किसी भी सीट पर बैठा हुआ है, वो कानून से बालातर नहीं है, वो कानून के सामने उसको हमेशा देखिए। कोई भी चीज है, जब तक आप आइन और कानून को नहीं समझेंगे तो इस तरह के ट्रेंड्स और इस तरह की बातें करके मेरे ख्याल में ये सिर्फ वक्त का ज़या है। हमें हमेशा मेरिट के ऊपर हर चीज को देखना चाहिए और मेरिट पर ही बात होनी चाहिए।